न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और जनता बोले में आज जानेंगे हम झाबुआ और इसके आसपास के गांवों की समस्या कि वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम विभिन्न मुद्दे जैसे कि बिजली, पानी आदि समस्याओं पर बात करेंगे। लगातार इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। देखिए, बिजली की तो समस्या काफ़ी आती रहती है। जैसे हमारे कुछ मित्र लोग हैं, उन लोगों से हमको जैसे उन्होंने लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू करा था। अब जब उनने व्यवसाय शुरू करा था तो बाकायदा नियम से उन्होंने अपना आवेदन दे करके अपना व्यवसाय का सब कुछ टेस्ट करवाया था। तो भाई एमपीपी को ये मालूम है कि उन्होंने टेस्ट करके लोड उनको दिया था, लेकिन कुछ साल चलने के बाद में उनको लाखों रुपये का बिल देते, जितने का उनका लोन नहीं होता उतने का उनको बिल दे दिया जाता है कि लोड आपका ज़्यादा है। तो सर, आपकी गलती का खामियाजा वो बेचारा लोन लेकर के आदमी अपना काम कर रहा है और वो उठा रहा है, तो ये तो सरासर गलत है और उसका कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए, लोन लेकर जो लोग काम कर रहे हैं उनको लाखों रुपए के बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। आपके साथ भी एक समस्या आई है बिजली को लेकर, क्या कुछ है? मेरे को 60 लाख का चालान बना कर दे दिया था पंचनामा, और फिर रिश्वत की मांग करी। उसके बाद में बोल रहे कि 14 लाख रुपए दे देना। मैंने कहा मेरा कुछ फॉल्ट नहीं है, मैं नियम से चल रहा हूँ, आपके मीटर में फॉल्ट है तो भाई मैं काय को दूँ 14 लाख रुपए भी। और अभी फिर 37 लाख का दिया मैंने हाईकोर्ट में 60% पेमेंट भर के और स्टे ऑर्डर लिया है, फिर भी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी एबी स्विच गिरा देते हैं, 19-12 पर कॉल लगाता हूँ, वापस रिप्लाई नहीं आता है। 24-24 घंटे तक लाइट आज भी मेरी जा रही है, स्टे ऑर्डर लेने के बाद भी। अच्छा, आपका क्या व्यवसाय है? मेरी बेकरी है, कल्याणपुरा रोड पर टोस्ट की बेकरी है। देखिए, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर एक युवक ने अपना रोजगार डाला है, टोस्ट बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसका जो बिल है आप खुद समझेंगे कि 37 लाख रुपए का बिल है। इन्होंने हाईकोर्ट में अपील भी की है। इससे आपको क्या परेशानी? जैसे आपकी जो फैक्ट्री है उसमें कुछ मजदूर भी होंगे, कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में 40-45 मजदूर काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। उनको रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, ये जो समस्या है, आप लगातार जो बिल 37 लाख का आया, इसको लेकर आपने एमपीबी से कोई बात करी क्या? मैंने आवेदन, बहुत सारे आवेदन लगा दिए, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे को लोड की भी दिक्कत आ रही है, लोड भी नहीं बढ़ाया जा रहा मेरा। तो आपको जैसे लगातार हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी लगातार कॉन्क्लेव कर रहे हैं कि उद्योगपति आएँ, उद्योग लगाएंगे, रोजगार मिलेगा। अब बिजली और ख़ास तौर पर जो अभी आपने बताई समस्या, इससे लगता है आपको कि एक समय ऐसा हो कि आप यहाँ से पलायन करें? संभव तो करना ही पड़ेगा अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। मतलब सीएम हेल्पलाइन पर भी कॉल किया, वो एमपीपी का नाम सुनकर ही बोलते ही हमारा काम नहीं है। बहुत दिक्कत आती है, ये हमारा कच्चा काम रहता है। अगर लाइट अगर चली जाए 5 मिनट के लिए भी तो भी टोस्ट छोटा बड़ा हो जाता है, बहुत नुकसान होता है वो। तो देखिए, एक युवा ने यहाँ पर टोस्ट फैक्ट्री डाली, लेकिन बिजली विभाग जिसकी मनमानी के कारण वे परेशान हो रहे हैं। एक और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वे लगातार उद्योगों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर इस प्रकार से बिजली विभाग मनमानी से जो युवा हैं रोजगार देना चाहते हैं और खुद रोजगार स्वावलंबी होना चाहते हैं, उनको इस प्रकार की परेशानी आ रही है। मनोज जी, लगातार जैसे आप यहाँ पर ढाबा संचालक, आपके होटल है, उसमें भी इस प्रकार का मामला हुआ था, क्या कुछ मामला है? अब जो मेरा रेस्टोरेंट चालू हुआ था, बाबूस के नाम से अपन ने रेस्टोरेंट चालू करा था स्टार्टिंग में 2020 में। अब 2020, 21, 22, 23 और 24 में भी अपन ने कंटिन्यू बिल भरे हैं। इसमें हमने कहीं भी वो नहीं रोक नहीं करी है, और जो बिल दिया है हमने उसके मान से पूरा उनको बिल पेमेंट करा है। पर एक बार जून 24 में 15,598 की जो यूनिट आई थी, वो जुलाई के अंदर मेरे पास मिला है, मेरे को 3,25,000 का बिल डायरेक्टली। अब वो 3,25,000 कैसे हो गया? अब वो बताते हैं कि ये 40,000 यूनिट आपकी इसमें और आ रही थी, वो आपको मीटर रीडर की गलती के कारण। उन्होंने एक चीज़ बताई कि क्यों लिया गया, तो उन्होंने मीटर रीडर का एक समय अपना वो माना भी, एक्सेप्ट भी करा उन्होंने कि हमारे मीटर रीडर की गलती है। अब गलती मीटर रीडर ने करी और 56,000 यूनिट का हमको बिल दिया गया। आज वो बढ़ते बढ़ते इनकी पेनल्टी बढ़ते और 1 साल हो गया, टोटल 12 महीने के उसमें अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं करी। हम कितने आवेदन दे चुके हैं सीएम हेल्पलाइन में, मैंने बार बार शिकायत करी इस मामले को लेके, वहाँ से भी कोई निराकरण नहीं हो रहा है। और ना यहाँ वाले कुछ तस से मस नहीं हो रहे हैं, बोले बिजली आपकी जल रही है, इनका ये कहना है। पर अगर दोष हमारा ही नहीं है, सिर्फ एमपीबी वो खुद बोल रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि मीटर रीडर का अगर दोष है तो हम क्यों खामियाजी भुगतेंगे? ये तो विभाग का व्यक्ति ने कहा, तो उससे लीजिए ना पैसा। और आज मेरे को बंद हुए 1 साल हो गए हैं वो, कि उसमें मेरे को कम से कम आज वो 3,25,000 का बिल आज 4.5 लाख पे पहुँच गया है, और अभी तक भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं
चाहता हूँ कि कम से कम ये क्या है, मेरे साथ ये दुविधा नहीं है, ये एमपीवी के बहुत सारे घर में है लोगों, पर वो क्या है कि अपन मिलते नहीं और ये दादागिरी से उनसे पैसा भी वसूल लेते हैं। तो देखिए, एक मीटर रीडर जो होता है उसकी गलती का जो खामियाजा है एक होटल व्यवसायी को भुगतना पड़ रहा है कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग ली गई और व्यवसायी को बिजली विभाग द्वारा 4 लाख रुपए भरने के लिए नोटिस जारी कर दिया। ऐसे में हम उद्योगों की बात करेंगे, ऐसे में हम रोजगार की बात करेंगे, तो कैसे संभव है जब बिजली विभाग इतनी मनमानी से जो उपभोक्ता हैं उनको बिल दे रहा है और उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। लगातार लाइट घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर नहीं मिल रहा है, लाइट कटौती हो रही है, बिजली की जो दरें थी वो पहले अलग थी, अब अलग दरें पर बिल आ रहा है। और मैंने तो ये सुना है कि सरकार ने एमपीवी जो निजीकरण हो चुकी है उसके माध्यम से एक नया संशोधन लाया है जिसका नाम है टीओडी, टाइम ऑफ डिफरेंस यूनिट। इसका मतलब अब पहले जो हमारी यूनिट का बिल आता था अब वो दिन की 3 यूनिटें लेंगे और 3 यूनिट को अलग अलग गणना करके हमको इतना ज़्यादा बिल देंगे जिससे एक मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय परिवार की तो कमर ही टूट जाएगी। तो ये बिजली कंपनी कहीं ना कहीं सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए आम वर्ग को नुकसान पहुंचा रही है और बिजली कटौती करके लोगों के ज़्यादा बिल दे रही है। देखिए, लगातार आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है। बता रहे हैं कि तीन तरीके के प्लान बनाए गए हैं, सुबह दोपहर और शाम अलग अलग टैरिफ का आपका बिल अब आने वाला है। एक मीटर की समस्या बहुत आ रही है, जैसे घरों में मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं, एमपीबी बोल रही है कि एक रजिस्ट्री पर एक ही मीटर मिलेगा। कैसे? ये तो बहुत गलत कार्य कर रही है एमपीबी, क्योंकि मेरे पापा ने अगर मेरे नाम से और मेरे छोटे वाले ब्रदर के नाम से एक रजिस्ट्री करा दी है और अलग अलग मीटर लेना है, तो इसमें एमपीबी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री के आधार पर 2 का नाम है तो 2 को मीटर देने में कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। लेकिन एमपीबी दे रही है क्या मीटर? नहीं, कोई बड़ी जटिल प्रक्रिया कर दी है, बोला जब तक अलग अलग नहीं होगा नाम जब तक हम आपको मीटर दे नहीं सकते। एक घर में फिर एक ही मीटर चलेगा, चाहे 2 हिस्से हो? 2 हिस्सों हो बस, के 3 हिस्सों कहीं कुछ भी नहीं भाई, वो तो रीडिंग उनके हिसाब से चलाते हैं वो लोग। अच्छा, इसके चलते परिवार में विवाद भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल विवाद होते ही है ना भैया। आजकल क्या है कि भाई में बननी बनती है, बहू नहीं आ जाती है, तू ज़्यादा जला रहा मैं ज़्यादा जला रहा, यूं करके इस तरीके से भी बातें होती है, परिवार में डिस्प्यूट पैदा होता है। एमपीबी को देखना चाहिए कि भाई फादर ने 2 के नाम से रजिस्ट्री करी तो ऑलरेडी उसमें 2 तो दर्ज ही है ना, आप 2 के नाम से मीटर इशू कर सकते हो आप। तो देखिए, 2 भाई हैं लेकिन अलग अलग है तो उनको मीटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एमपीबी का यह कहना है कि एक रजिस्ट्री पर एक ही मीटर मिलेगा, जिसके कारण जो उपभोक्ता हैं जो मीटर लेना चाहते हैं उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। हम आपके एक वार्ड में भी आए थे, क्या कुछ समस्या है उस वार्ड में? बहुत समस्या, पूरा वार्ड खुदा हुआ पड़ा है, नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है, बिल्कुल पूरा परेशान हो गया वार्ड हमारा। आए दिन घटना हो रही गिरने की, मैं खुद भी गिर चुका हूँ वहाँ पर। ये क्यों खोदा गया पूरा? जैसे आपका जो वार्ड क्रमांक कौन सा है? ये पानी की जो लाइन आती है ना वो डाली है उन्होंने। तो पानी की लाइन तो पहले भी डली थी। पहले डली हुई थी, उसको वो अभी काटा नहीं है, उसको काटने के लिए अभी है पर वो अभी नहीं डाली है इन्होंने। अच्छा, आपके जो रोड बना वो खोदा या पहले से ही खुदा हुआ रोड खोदा? रोड बना हुआ था उसको पूरा खोद डाला। मैंने आवेदन भी दिया था उसमें और कंप्लेन भी कर रखी है, 181 पे मैंने कंप्लेन भी कर रखी है उस बारे में, नालियाँ और रोड के लिए कोई सुनवाई हो नहीं रही उसकी। अच्छा, देखिए, नगर पालिका की भी एक समस्या है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वे अगर शिकायत करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नल जल योजना को लेकर जो पानी की पाइपलाइन डाली है उससे रोड खुद गए हैं, बड़ी गंभीर समस्या सामने आ रही है नगर पालिका को लेकर। नल जल की जो समस्या है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि रोड खोद दिए गए हैं लेकिन ठेकेदारों द्वारा उसको ऐसा छोड़ दिया गया है, 2 साल 2.5 साल भी हो चुके हैं। अभी मेरे ही पास के वार्ड का विषय मैं बताता हूँ आपको। वार्ड नंबर 9 है, लाखन सिंह सोलंकी वहाँ पे पार्षद हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। तो अभी उनकी ये कंडीशन थी कि उनको निजी व्यय से वो गड्ढे बुरवाना पड़े। 2 दिन पहले की बात है, निजी व्यय से उन्होंने 25 बोरी सीमेंट बुलवा के पूरा आगे, क्योंकि इतने गड्ढे हो गए थे वहाँ, हम खुद देखने वाले हैं कि वो गाड़ी निकलना मुश्किल होती थी। इसी प्रकार से सभी वार्डों की समस्या है कि वहाँ लाइन पे प्रॉपर पेचक नहीं किया हुआ है जो ठेकेदार को करके देना था। और अगर इसकी विस्तृत जांच होगी नल जल की तो इनकी जो गहराई होती है, जो नीचे इनको बिछाना चाहिए, वो सारी चीज़ें लिपापोती करके करी हुई है। अब यहाँ पे अधिकारी इस चीज़ पे अपनी अक्षमता बताते हैं कि क्यों वो ठेकेदारों से काम नहीं करवा पा रहे हैं व्यवस्थित। दूसरा, एमपीबी की जो आप बात कर रहे थे कि घरों के मीटर की समस्या ये है, लेकिन घुमटियों को बिना संकोच के मीटर प्रदान किए जाते हैं। और घुमटियों को कितनी घुमटी वाले आते हैं मेरे पास, बोले भैया पार्षद का लिखा हुआ दे दो, एमपीबी मांग रही है। मैं भैया पार्षद को क्या अधिकार है कि लिख के दे दे कि हमको आपत्ति नहीं, आपको मीटर दिया जाए।
मैंने मेरे पूरे कार्यकाल में और अभी भी जो कार्यकाल चल रहा है, जहाँ भी हमारा हस्तक्षेप है, वहाँ पे हमने कभी किसी भी एक फिंगर लेटर हेड पे लिख के नहीं दिया कि इस घुमटी को मीटर प्रदान किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये हमारे कार्यक्षेत्र अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार से एमपीबी का भी अपना ये है, और शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है अतिक्रमण को लेके और घुमटियों को लेके, मीटर प्रदान करने को लेके। अभी मेरे ही वार्ड की एक समस्या थी, जहाँ एक व्यक्ति ने घुमटी लगा के रखी हुई थी काफ़ी सालों से, पीछे हरे पेड़ काट दिए, पक्का निर्माण कर लिया। उसकी शिकायत कम से कम 4 बार नगर पालिका को गई। तत्कालीन सीएमओ जाबिर खान थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद पाटीदार आए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी जो सीएमओ है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि विजय हम एक बार दिखवाते हैं वापस में, मैं अभी आया हूँ, तो उम्मीद है कि वो काम होगा। और उन्होंने उस घुमटी की जगह पे पीछे हरे पेड़ काट के और बढ़िया 20 बाय 40 का मकान बना लिया है। तो देखिए, एक बड़ी जो बात है कि अब पार्षदों को खुद अपने निजी व्यय पर रोड बनाना पड़ रहे हैं। जो पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए थे, अब पार्षद, चूंकि वार्ड का मामला है, पार्षद वोट लेने जाएंगे, इसीलिए पार्षद अब अपने निजी व्यय पर वहां पर जो गड्ढे हैं उनको भरने का प्रयास कर रहे हैं। झाबुआ नगर में आवारा मवेशियों की समस्या है। इन दिनों लगातार नगर पालिका काम करना चाह रही है, इस और किस प्रकार से काम करेगी? आपको लगता है कि आवारा मवेशी लगातार बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। दुधारू पशु है, हमने कितनी बार ढूंढी भी पिटवाई है और निवेदन भी करा, और आगे अब सीएमओ साहब से इस पर चर्चा करके उनको नोटिस वगैरह दिए जाएंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे कि भैया अपने कम से कम दुधारू पशु है अपने घर पे बांधे और उनको बाजार में नहीं छोड़े। दुधारू पशुओं की एक बड़ी समस्या है। आप झाबुआ को प्रॉपर आप समझते हैं, तो लगता है कि लगातार, जैसे जन सुनवाई की बात करी आपने, कि आवेदन ग्रामीण लेके आते हैं, उनको पोर्टल पर चढ़ाया जाता है, लेकिन उनका निराकरण होता है क्या? कतई उनका निराकरण नहीं होता है। उसमें तो 4 लेवल बना दिए, कभी इसमें नहीं हुआ तो L1 अधिकारी देखेगा, L1 नहीं हो तो L2 अधिकारी देखेगा, L2 नहीं तो L3 पर वो अधिकारी देखते कि नहीं। वास्तविकता ये है, अगर शिकायत का निराकरण करना सबसे निचले स्तर के अधिकारी का ही काम है, तो वहीं समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी। या तो वे शिकायत की वास्तविकता को और ध्यान नहीं देते हैं, और फिर इस जन सुनवाई और 181 को इन्होंने एक ढकोसला बना के रख दिया है। झाबुआ में खास तौर पर गार्डन, क्योंकि बच्चे जो गार्डन में खेलते हैं, एक यातायात पार्क को छोड़े, तो आपको क्या लगता है गार्डन और डेवलप होना चाहिए? झाबुआ में गार्डन की तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन अगर आज के हिसाब से दें तो 50,000 के लगभग अपन पॉपुलेशन में आ चुके हैं झाबुआ की। लेकिन गार्डन जो हैं वो गिनती के 2-3 हैं, वो भी बराबर है नहीं, कहाँ पर उसका मेंटेनेंस बराबर नहीं है। तो बच्चे अगर जैसे मोबाइल से माँ बाप छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को लेकर के वो जाएंगे कहाँ पे? खेलने के लिए कोई गार्डन नहीं है और रोडों पर तो कुछ हो नहीं सकता, तो जाए कहाँ? गार्डन की संख्या कम से कम बढ़ाना चाहिए कि 8 से 10 गार्डन तो शहर के अंदर होना चाहिए। देखिए, 10 गार्डन होना चाहिए। ये ट्रैफिक व्यवस्था बहुत है, जैसे बाजार में आप जाएंगे तो आपको जाम ही मिलेगा, इसका क्या निराकरण हो सकता है? इसका निराकरण ये क्या है कि अभी देखने में आता है कि झाबुआ की गलियां, मतलब अतिक्रमण, लोगों के ठेला गाड़ी और जगह जगह मतलब बिना किसी पार्किंग के वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इसके लिए प्रशासन ने जो नियत भी करे थे कि वहाँ पार्किंग बनाई जाए, लेकिन उन पार्किंग पर लोगों ने स्थायी रूप से अपने अड्डे जमा लिए, अपनी गाड़ियाँ वहाँ स्थायी रूप से रख दी और वो पार्किंग का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ बस स्टैंड के पास भी पार्किंग के लिए वो जगह बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पर दुकानदारों ने अपने व्यवसाय चालू कर दिए और वहाँ पर, तो जब तक ये सब इनको हटा के एक निश्चित पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी, तभी झाबुआ के सड़कों से मुक्ति मिलेगी। देखिए, अतिक्रमण भी झाबुआ की एक बड़ी समस्या है। छात्रों को लेकर लगातार बात की जा रही है। वर्तमान में जो महाविद्यालय, यहाँ पे लगभग 3 महाविद्यालय हो चुके हैं, मॉडल स्कूल है, कन्या है, और क्या लगता है आपको कि लगातार छात्र किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और उनका समस्या का हल क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों को वित्तीय, सामाजिक और अपने व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा, ये छात्रों की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और उस पर हम बात करें तो वित्तीय मामले में भी छात्रों को क्या हो रहा है कि अभी पुस्तकों पर, पाठ्यक्रमों में GST लगा करके जो छात्रों पर जो वित्तीय भार बढ़ा है, उससे भी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और बुनियादी ढांचे की अपन बात कर लें स्कूल कॉलेजों की, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये आ रही निकल के कि वहाँ पर शौचालयों की कमी है, साफ सुथरे पानी की कमी है, शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे छात्रों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कईयों को तो कहीं बाथरूम बने हुए तो वहाँ पर पानी की समस्या है। कहीं हमारे छात्राओं के मामले में हम बात करें तो यहाँ पर जो बुनियादी ढांचे हैं, जो
स्वस्थ पानी की जो सुविधाएं हैं, शौचालय है, उनकी भारी कमी है। छात्रों की बात करें अपन तो झाबुआ में लगातार बात की जा रही है कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है, लॉ कॉलेज आ रहा है, कृषि कॉलेज आने की बात की जाती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर क्या ये उतर पाए हैं क्या छात्रों के लिए? ज़मीनी धरातल पर कुछ चीज़ें आई है निकल करके सामने। जो हमारे यहाँ पर लॉ कॉलेज की बात हो रही थी वो 2011 तक यहाँ निरंतर जारी रहा और उसके बाद जो बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारी छात्रों की प्रमुख मांगों से वो तैयार तो हो रहा है। परंतु जो मेडिकल कॉलेज की हम बात कर लेते हैं, मेडिकल कॉलेज की भी धरातल पर अभी तक कोई उसका ढांचा तैयार हुआ नहीं है। और जो कॉलेज और जो नए भवन जो तैयार हो रहे हैं वो शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी दूरी पर है। वहाँ पर छात्रों को जाने आने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारा लॉ कॉलेज जो है यहाँ से दूर 7-8 किलोमीटर हाईवे पर, इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर बन रहा है। अब छात्र यहाँ से इतनी दूरी से कैसे जाएगा, कैसे आएगा, उसको उस समस्या का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। और कई छात्रों को जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए है बाहर जा नहीं पाते हैं, क्योंकि झाबुआ जिला जो आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कम होती है और उनके माता पिता भी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई छात्र को मेडिकल के कोर्स करना है तो वो बाहर अपना वित्तीय भार नहीं उठा पाता है। नहीं उठा पाता। अच्छा, एक छात्रों को लेकर एक मांग भी की जा रही थी कि यहाँ के जो छात्र हैं, चाहे झाबुआ हो या आसपास का आदिवासी अंचल पूरा हो, इनके छात्रों को जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, जो कंप्यूटर से परीक्षाएं, ऑनलाइन परीक्षाएं होती है, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो क्या झाबुआ में ऐसे सेंटर बनना चाहिए क्या? नहीं, ज़रूर, हाँ, ये तो महत्वपूर्ण बात है कि कई छात्र ऐसे यहाँ से भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जैसे दूर दूर उन्हें सेंटर मिल जाता है जो प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होती है, और छात्र यहाँ से जाएगा, उसको वहाँ पर फिर ढूंढना पड़ेगा सेंटर। कई छात्र ऐसे हैं कि हमारे सामने कई चीज़ें ऐसे खुल के आई थी कि कोई छात्र सेंटर पे समय से पहुँच नहीं पाया, कईयों की परीक्षाएँ छूट गई है। तो क्यों नहीं, यहाँ पर हो सकता, ज़रूर हो सकता है। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और अदर भी कॉलेज हैं, तो यहाँ पर एक सेंटर की बहुत ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए। अच्छा, देखिए, लगातार छात्रों को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है परीक्षा के लिए, जिसके कारण छात्रों को क्या है, भोपाल या इंदौर में भारी व्यय करना पड़ता है। एक आधार की समस्या यहाँ पर बहुत है। हम देख रहे हैं सुबह में 3 बजे, कोई ग्रामीण क्षेत्र तो 12 बजे भी यहाँ पर आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। क्या कैसा सिनेरियो है आधार को लेकर? देखो, आधार को लेकर जो नई चीज़ें जो शिक्षा विभाग ने जो जारी की है गाइडलाइन है, जिसके हिसाब से जो आधार अपडेट कराने हैं, जो जन्म तारीख को लेकर जो उससे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, फिर वो आधार सेंटर जाता है। इसलिए अगर व्यक्ति एक बार लाइन लगा है तो रात भर लाइन लगना पड़ता है, उसको जूते चप्पल की लाइन लगानी पड़ती है, फिर अगले बार नंबर आता है, फिर उसके बाद उसे कहा जाता है कि अब आपको इसके लिए सरपंच के पास प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, फिर वो पटवारी के पास जाएगा, फिर पटवारी से तहसीलदार के पास। ये लंबी प्रक्रिया, मतलब एक व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र बनाना या अन्य प्रमाण पत्र बनाने 4-4 दिन लग रहे हैं। और ये झाबुआ जिले में ही देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें और लाइनें। लोग, अभी फसल की सीजन है, अभी बरसात का समय, और इस समय किसानों को खेती छोड़कर और बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। ये एक बड़ी यहाँ के राजनीतिक और कांग्रेस और भाजपा के जो भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उन पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और प्रशासन ने कई बार जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन और ज्ञापन भी दिया, तो उन पर FIR हुई है और इस तरह की कई घटनाएं हुई। लेकिन आधार को लेकर, जो आम लोगों की समस्याओं को लेकर भी सुनवाई नहीं हो पा रही। ये एक बड़ी समस्या है। इस पर मेरा कहना है कि राजनीतिक दल के जो जनप्रतिनिधि हैं इन पर ध्यान देना चाहिए और ग्राउंड पे आधार अपडेट को लेकर, आधार की जो समस्या हैं वो जिला प्रशासन पर इस पर ध्यान देकर हर एक ब्लॉक वाइज सेंटरों को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को भीड़ कम हो सके। ये हमारी मांग। अच्छा मुकेश जी, लगातार जैसे आधार को लेकर हमारी बात हुई है, आधार को लेकर जिला प्रशासन हर बार एक प्रेस नोट जारी करता है कि हमने मशीनें बढ़ाई है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक हड़ताल भी हुई थी, किसी पार्टी द्वारा की गई थी, बताया गया था कि हमने मशीनें बढ़ाई हैं। क्या लगता है आपको कि ये मशीनें वास्तविक में बढ़ाई जा रही है ज़मीनी स्तर पर, या सिर्फ बात की जा रही है मशीनें बढ़ाने की? देखो, इन्होंने कहा कि 12 जो सेंटर है वो हम बढ़ाए जाएंगे, यानी कि कुल झाबुआ में 21 सेंटर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 12 बढ़ाए जाएँ ताकि लोगों कम होगा। लेकिन जो 18+ का जो झाबुआ में एक ही सेंटर है जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है, लेकिन अभी तक उसका दूसरा सेंटर बढ़ा ही नहीं है। तो वाकई में एक ही नहीं बढ़ा है, तो 12 की तो बात ही छोड़ो। तो कहीं ना कहीं ये वादे बोल देते हैं कि हमने, ताकि धरना प्रदर्शन कोई जनप्रतिनिधि करता है तो उसको ठंडा कर देता है। तो ये एक ग्राउंड पे कितना दिख रहा है भाई? आपने कहा कि 18+ वाला जो सेंटर अपडेट कराने के लिए आपने कहा कि 2 बढ़ाया जाएगा, तो उसमें से अभी एक ही नहीं बढ़ पाया, तो 12 की तो बात ही छोड़ो। तो देखिए, आधार को लेकर जो समस्या है कि जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पर रात की 12 बजे से लाइन लगती है। मशीनें बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि मशीनें बढ़ाई कहाँ गई,
वह दिखाई नहीं देती है और इसी कारण आधार सेंटरों पर भारी भीड़ लग रही है। लगातार जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। इन दिनों लगातार वृक्षारोपण का भी काम चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? कई जगह तो वृक्ष काटे जा रहे हैं, इस पे लोगों का गौर नहीं है। वो जो लगा रहे हैं उस पे लोगों का गौर है और उसके बाद में उसका मेंटेनेंस कितने दिन चलता है। आज हाथी पावा ले लो, वहाँ पे पूरा सूखा पड़ा है, वहाँ पे जो आम लोग घूमने जाते हैं वो पानी डाल रहे हैं वहाँ पे। प्रशासन का कोई नहीं करना, कोई फॉरेस्ट का व्यक्ति जा रहा है वहाँ पे, वो अलग होते हैं। ये तो झाड़ काटे जा रहे हैं पर अंदर अंदर कट रहे हैं, इस पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। वास्तविक बात यह है कि पौधे नए लगाए जा रहे हैं लेकिन जो झाड़ हैं उनको सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। जिसे हाथी पावा एक उदाहरण है कि वहाँ पर लंबे समय से काम जरूर चला वृक्ष लगाने का, पौधे लगाने का, लेकिन वे उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में पहले थे। नगर पालिका या प्रशासन किस प्रकार से समस्याओं को निराकरण में तेजी ला रहा है, दिखाई देती है क्या? देखिए, अपने अपने स्तर पे वो लोग प्रयास तो करते हैं, लेकिन तेज़ी इस प्रकार से दिखाई देनी पड़ती है, उसका रिजल्ट नहीं आता है। अगर रिजल्ट आएगा तो उसका कुछ समाधान अपने को देखने को मिलेगा। अगर आप प्रयास ही कर रहे हो और उसका कोई समाधान हो नहीं रहा है तो फिर प्रयास निरर्थक हो जाता है। तो इसलिए कुछ ज़्यादा प्रयास सार्थक होते दिख नहीं रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर वर्तमान में, कि परिवर्तन लाया जाए। और चूँकि आप विधि के भी से जुड़े हुए व्यवसाय, अपराध जो हैं उन पे कैसे रोका जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि ग्रामीण अंचल है, लगातार हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में अपराध घटित हो जाता है। देखिए, झाबुआ एक वनवासी अंचल है। यहाँ पर जनजातीय समाज की जो हमने यहाँ पर भावना इतने वर्षों से काम करने के दौरान महसूस की है, ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, न ही किसी प्रकार के अपराध को ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र से करते हैं। कई बार हमारे यहाँ पर जो कुरीतियाँ चल रही है, जागरूक उसमें होना चाहिए, उन्मूलन होना चाहिए कि जो प्राचीन कुरीतियाँ चल रही है उनको खत्म करने के प्रयास किए जाने चाहिए। दापा, दहेज दापा, जिसके लिए सरकार हमें यहाँ के स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रहा है, जो इस वर्ष दिखा भी, तो ये प्रयास अगर काफ़ी समय से चलता तो इन वजह से भी, क्योंकि यहाँ दापा देने में अगर किसी ने विफलता करी तो वहाँ पर लेने जाने की प्रथा है। अगर संबंधित व्यक्ति के पास नहीं दे पाया तो फिर उसमें अपराध होता है। और इनमें क्या है, डबल टिबल इस प्रकार देने के है कार्यक्रम। उसके बाद में फिर जो शराब है उस पर इस वर्ष बंदी लगाने का प्रयास किया है, पर यदि पुराने समय से अगर इसको रोक लगाने का प्रयास किया जाता तो निश्चित रूप से अपराध में कमी होती। तो अपराध में कमी करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो कुरीतियाँ उनको समाप्त करना होगा और जागरूकता लानी होगी समाज में कि हमें विकसित कैसे होना और सरकार के साथ सजग होकर अपने आप को और समाज को विकसित कैसे करना है। तो देखिए, आधार हो, पानी हो या पर्यावरण हो, काम करने की बहुत ज़रूरत है। प्रशासन जहां दावे बहुत करता है लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह दिखाई नहीं देता है। निश्चित है, बदलाव तभी आएगा जब समाज जगेगा, यहाँ के लोग जगेंगे, प्रशासन उस योजनाओं को धरातल पर लाएगा, तभी यहाँ पर परिवर्तन नज़र आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जावेद के साथ आलोक कुमार द्विवेदी, न्यूज़ स्टेट, झाबुआ।